हेलो स्टूडेंट्स, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे आरबीआई ग्रेड बी 2024 के कोर्स का ओवरव्यू। किस तरह से हम एआई पावर्ड टीचिंग होगी ये। एआई की हेल्प से भी आपको कुछ इसमें नया देखने को मिलेगा, कुछ बेनिफिट्स रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए भी इसके, तो वो सब डिस्कस करेंगे। मैं कोर्स का ओवरव्यू दूंगा आपको इस वीडियो में। एक बार कंफर्म कर दीजिए अगर वॉइस आ रही है मेरी क्लियरली। गुड इवनिंग राधिका। नाबार्ड रिजल्ट देखो आ जाना चाहिए था, थोड़ा डिले है तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे तक आ जाए। यस। तो सबसे पहले अगर आप 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो CGB 25 कूपन लगा सकते हैं। 25% फ्लैट डिस्काउंट है हमारे कोर्सेज पे। CGB 25 लगा सकते हैं। अब मैं डिस्कस करूंगा। देखो, कुछ प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा कि वो कहीं से भी कुछ भी चोरी कर लेते हैं, फिर क्रेडिट भी नहीं देते। तो हमारा देखो सीधा सा है कि कोर्स में जो भी हमने, अगर आपने देखा होगा, नया चेंज है, थोड़ा पीपीटी की हेल्प से और ग्राफिक्स की हेल्प से हम पढ़ाने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स को भी मिलेगा कोर्स में। किस तरह के ग्राफिक्स मिलेंगे मैं बताता हूँ। देखो, कुछ प्लेटफॉर्म बोल रहे थे उन्हें ये सीखने में 3 से 4 महीने लगेंगे। तो पहली चीज मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। हमारी टीम है, हमारी टीम को हमने 10 से 15 मिनट में बताया था कि कैसे ये पीपीटी बनती है। और नोटबुक एलएम सभी लोग जानते भी हैं, स्टूडेंट्स, उसकी हेल्प से बनती है। ठीक है, तो हमारी टीम का इतना लो आईक्यू नहीं है। बाकी जो टीम, जो वो लोग क्लेम कर रहे थे कि उन्हें 4 महीने इस पर रिसर्च किया, मतलब झूठ बोलने की भी आदत होती है कुछ लोगों की। तो आप समझ भी गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारी हमेशा से ये रहता है कि हम सब चीज़ें क्लियरली बताते हैं कि कैसे ये हम स्टूडेंट्स की हेल्प होगी इसमें। एक तो कि देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इसमें काफ़ी अच्छी। तो आपको जो रेगुलर नोट्स हैं वो तो मिलेंगे, ये आपको समरी सीट्स टाइप से मिलेगा, तो आपको रिवीजन में हेल्प रहेगा। और जो ग्राफिक्स होते हैं इसकी हेल्प से क्रैमिंग में हेल्प होती है। तो हमारी टीम को देखो 3 से 4 महीने के नहीं लगे हैं ये सब सीखने में, दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह इतना लो आईक्यू नहीं है हमारी टीम का। हमारी टीम ने 10 से 15 मिनट में, मैंने बताया था। और हमने काफ़ी दिन से, मतलब पहले ये डिसाइड कर लिया था कि इस तरह की पीपीटी स्लाइड समरी सीट्स हमारी टीम को जो है जनरेट करके कोर्स में देगी। तो हमें 3 से 4 महीने नहीं लगे हैं। ठीक है, 10 से 15 मिनट में हमारी टीम के हर मेंबर ने सीख लिया था कि कैसे बनता है। और कोई भी, आप भी अगर आप गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, तो आप भी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं भी, ये भी, मेरे मेरे हिसाब से वो भी मतलब 15 से 20 मिनट में सीख जाएंगे कि कैसे बनता है। तो आपको भी 3-4 महीने नहीं लगेंगे। तो जनरली हमारी टीम का भी इतना लो आईक्यू नहीं है कि उसे 3-4 महीने लगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन बनाया है। और जो भी स्टूडेंट, अगर आपने अभी खुद को, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं अपनी प्रिपरेशन में खुद से हेल्प लेते हैं। देखो, जब उनको ये सब सीखने में 3-4 महीने लगे तो मैं तो देखो इसमें काउंटर भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो आज तक कंटेंट बनाना नहीं सीख पाए हैं रेगुलेटरी बॉडी का, तो उनकी गलती नहीं है। तो इसलिए इसमें भी 3-4 महीने उनको लग गए होंगे। ठीक है, देखो कितना अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये आपको जो रेगुलर पीडीएफ रहेगा डिटेल हमारा, वो कोर्स में मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। समरी सीट्स की फॉर्म में देखोगे तो कितने ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया है कंटेंट को। इसमें हमने एआई टूल का यूज लिया, मैंने बार बार बताया भी है। नोटबुक एलएम गूगल का है, पेड और फ्री दोनों वर्जन अवेलेबल है। फ्री में लिमिट रहती है, पेड में आप इसका ज़्यादा यूज कर सकते हैं। और सारा प्रॉम्प्ट का कमाल होता है। प्रॉम्प्ट जैसे देंगे आप अच्छे तरीके से, तो आप सब भी बना सकते हैं ये। और बट ये हम हमारे स्टूडेंट्स को देंगे ताकि रिवीजन में हेल्प हो। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा ना क्रैमिंग ज़्यादा होती है, और ये पेपर ऐसे हैं इसमें बहुत बहुत सारी क्रैमिंग होती है। ये जैसे फाइनेंस का हो गया, फिर आज आपने मैनेजमेंट के लेक्चर्स में भी देखा होगा, तो मैनेजमेंट का भी हमने इस तरह की समरी सीट्स आपको मिलेंगी। और ये समरी सीट कंप्लीटली डाउनलोडेबल रहेगी। जो हमारी रेगुलर पीडीएफ थी वो डाउनलोडेबल नहीं होती थी कंप्लीट, बट ये समरी सीट 100% डाउनलोडेबल रहेगी, कोर्स में मिलेगी, आपको सारे सब्जेक्ट्स की मिलेगी। आप देखोगे किसने बहुत अच्छे तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, तो आपको आपको रिवीजन में, क्रैम करने में हेल्प मिलेगी।
विशाल, हम कोशिश करेंगे। IFSC 2026 में भी आएगा, क्यों आएगा ये मैं बाद में बताऊंगा, बट आएगा जरूर। ठीक है, तो देखोगे आज आपने ये मैनेजमेंट का लेक्चर भी देखा होगा, तो इसमें भी हमने ऐसे ही, और ये सारी समरी सीट आपके कोर्स में भी मिलेगी, रेगुलर पीडीएफ भी रहेगी। जो डिटेल पीडीएफ रहेगा तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, और इससे बस बेनिफिट ये है कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, और क्राइमिंग में हेल्प होती है। फिगर जो पिक्चर की हेल्प से अगर हम पढ़ते हैं, पिक्चर की हेल्प लेके चीज़ें सब सामने होती है, तो वो माइंड में एक पिक्चर सिमिलर टाइप की क्रिएट हो जाती है और वो याद रहती है लॉन्ग टर्म तक। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे, तो मैं ये एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से आपको ये समरी सीट भी हमारे कोर्स में मिलने वाली है। अगर आपको सब्सक्राइब करना है हमारा कोर्स, तो फुल कोर्स भी है, हमारा फेज 2 का कोर्स भी है, अदर एग्जाम्स के भी है। सभी एग्जाम्स में हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये वाला जो लर्न विद एआई लगा लो, कि एआई की हेल्प से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में जो कोर्स कंटेंट रहेगा रिवीजन के लिए, वो प्रोवाइड किया जाएगा। समरी सीट लगा लो कि समरी सीट, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे रहेंगे जो आपको लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्प करे, और शूट कंप्लीटली डाउनलोडेबल रहेगी। आप CGP 50 कूपन लगा सकते हो अगर आपको कोर्स सब्सक्राइब करना है। सॉरी, CGP 25% फ्लैट डिस्काउंट है। IFSC में यस इंक्लूडेड रहती है। उत्सव SBI PO के लिए मंथली GA काफ़ी है। यस, सक्षम सिंह, हमारे जो टॉप 50 सर्कुलर की क्लास दोबारा से होगी, डेफिनेटली होगी। पूरा कोर्स दोबारा से पढ़ाया जाएगा, फ्रेश लेक्चर जो पुराने हैं अभी वो रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी पेस में आप पढ़ना चाहते हैं दोबारा से, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी रहे हैं, बट जो नए भी होंगे सारे लेक्चर्स दोबारा होंगे। IFSC बैच में इंश्योरेंस अवेयरनेस रहेगी। और दूसरी अपडेट ये भी है कि नाबार्ड DA भी आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ, नाबार्ड DA आ रहा है, 100% कन्फर्म है, आ रहा है। वैकेंसीज वगैरह की डिटेल नहीं मिली है, बट आपने देखा होगा एक चैनल ने उसकी एग्ज़ाम डेट भी अपडेट कर दी है। थैंक यू मयंक, थैंक यू केशव। Yes, MS67MS, what is your name? Yes, I'm good. How are you? यस, दोनों होगी। पीडीएफ भी रहेगी हमारी, नॉर्मल पीडीएफ जो वर्ड फाइल को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं वो तो रहेगा ही, प्लस ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला है, इसमें भी कंप्लीट कोर्स की समरी शीट भी रहेगी, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। नाबार्ड का रिजल्ट देखो आ जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा डिले है, क्योंकि IBPS के ऊपर काफ़ी लोड था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए मैक्सिमम। यस, IFSC बैच अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी जरूर आएगा, क्योंकि उनके एक जो लास्ट वाला बैच था, जो फर्स्ट बैच था आई थिंक रिक्रूटमेंट का, उसका प्रमोशन हो जाएगा, तो 20 वैकेंसी थी उस साल, तो 20 के 20 लोग इस साल मोस्टली प्रमोट हो जाएंगे, तो वहाँ पे 20 वैकेंसीज और क्रिएट हो जाएंगे ग्रेड A की, तो इस साल भी आने के चांसेस हैं मैक्सिमम। अभी नहीं हटेगी ओल्ड वीडियो, जब तक देखो IFSC में तो अभी नहीं हटाएंगे हम। IFSC में नई वीडियो तभी आएंगी जब नया रिक्रूटमेंट आएगा, तो उसी टाइम पे नई वीडियोज आएंगी, तब तक वही रहेंगी। देखो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, क्योंकि हम रिजल्ट को जनरली फॉलो अप नहीं करते, बीच में कभी कभार पूछ लेते हैं मैसेज करके, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है ना ये सारी इन्फॉर्मेशन बार बार निकलवाना वहाँ से, क्योंकि हम जनरली करते हैं कि नोटिफिकेशन का पता लग जाए, या एग्ज़ाम कब होने वाला है ये पता लग जाए, तो कोशिश है, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि कब आने वाला है। तो थोड़ा IBPS पे वर्कलोड था,
ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे थे, मल्टीपल एग्जाम्स हैं, तो इस वजह से डिले हुआ है। जैसे IFSC का डिले हुआ है, नाबार्ड का भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 9-10 तक आ जाना चाहिए था, थोड़ा डिले है। तो इसलिए हो सकता है RBI ग्रेड बी को बाद की प्रायोरिटी मिली हो, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी अभी नाबार्ड ग्रेड ए का रिजल्ट भी रहा होगा, क्योंकि नाबार्ड ग्रेड ए का मेंस है आपका 25-26 को, 20 को, 21 को, सॉरी। नोटिफिकेशन मंथ को नहीं बता सकते, बट आएगा जरूर। IRDA का भी देखो, अभी अपडेट यही था कि अप्रूवल नहीं हुआ है, फाइनल अप्रूवल नीचे से प्रपोज कर दिया गया है नोटिफिकेशन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए नीचे से प्रपोज करके टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है, चेयरमैन के हाथ में ही होता है मेनली, तो वहाँ पे अभी अटका हुआ है। जैसे ही वहाँ से क्लियर होगा या कुछ भी अपडेट आएगी, आई विल डेफिनेटली शेयर। IRDA का नीचे से प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, अभी जो हायर अथॉरिटी होती है उनके पास अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, तो इसीलिए मैंने कोई अपडेट नहीं किया था, क्योंकि जब तक 100% तभी मान के चलेंगे जब अप्रूव हो जाएगा। उजाला मेल ड्रॉप कर देना हमारे हेल्प जो info@cgmentors.com पे, हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी आपसे। देखो NPS का भी कोई अपडेट नहीं है, PFRDA का भी अपडेट नहीं है। देखो IBPS PO का रिजल्ट का कोई आइडिया नहीं है हमें। मैं देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोस्टली ट्यूसडे तक आई थिंक रिजल्ट आ जाना चाहिए, ट्यूसडे तक मोस्ट प्रॉब्ली। आयुष राज, हम लेटेस्ट टाइम टेबल अपडेट कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही होगी क्लास, कोई भी क्लास इधर उधर नहीं होगी। आपको जो अभी कमिंग वीक से, अभी थोड़ा सेबी का एग्जाम था और मल्टीपल एग्जाम्स थे, उसकी वजह से थोड़ा सा इधर उधर कुछ शेड्यूल में, सेबी की मैराथन क्लासेस भी थी, तो उधर शेड्यूल में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। बट मंडे से जो क्लास होंगी वो रेगुलर टाइम पे होंगी, ठीक है, लाइव क्लास होंगी। अगर लाइव क्लास नहीं हो रही तो किसी दिन बाई चांस कोई टीचर छुट्टी पे है, तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी उस दिन की, प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से होगी। देखो नोटिफिकेशन RBI असिस्टेंट का, देखो बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे, बट अभी तक RBI में कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है, क्योंकि RBI असिस्टेंट का नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली RBI की प्रमोशन पॉलिसी आने के बाद आएगा, और वो पॉलिसी आने वाली है विद इन ए वीक और 3-4 डेज लगा लो। चांसेस हैं, अभी कंफर्म नहीं है, बट चांसेस है, उसके बाद वहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए इसको लगा के चल सकते हो कि 100% नहीं है कि आ रहा है, अभी इमीडिएटली तो नहीं आ रहा है, वो प्रमोशन पॉलिसी के बाद ही आएगा। RBI असिस्टेंट आएगा जरूर, 100% कन्फर्म है। प्रिपरेशन को जारी रखिए, टाइम वेस्ट मत करिए। आयुष राज, मैं चेक करा लेता हूँ किस सेक्शन में नहीं बना है, और कोई भी कंसर्न हो तो आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम डेफिनेटली एड्रेस करेगी उस इश्यू को। RBI की रिजल्ट देखो मंडे ट्यूसडे तक आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी डिले हो गया, इतना टाइम नहीं लेता है RBI जनरली। वरिष्ठा, आई विल मेक ए वीडियो, आई विल मेक ए वीडियो। नाबार्ड का भी देखो आना चाहिए मंडे ट्यूसडे तक। यस, IFSC ग्रेड ए मैंने बताया ना कि रीज़न क्या है, क्योंकि उनका एक बैच प्रमोट हो जाएगा, तो वैकेंसी क्रिएट होगी, उतनी वैकेंसी को वो जरूर भरेंगे, फिल करेंगे, तो आएगा जरूर। GA क्लास कल या परसों से रिज्यूम हो जाएगी, मैम किसी वजह से छुट्टी पे थे, तो कल या परसों से रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी GA क्लास। नाबार्ड का रिजल्ट हम कंसिडर करके चल सकते हैं, मंडे ट्यूसडे में आना चाहिए 100%, हो सकता है कल भी आ जाए, क्योंकि प्रायोरिटी है नाबार्ड की भी रिलीज करना। देखो डिस्कशन फॉर्म की बजाय डाउट अगर आपको पूछना है, तो हम वीक में सेशन कंडक्ट करेंगे, या फिर आप हमारे मेल कर सकते हैं, मेल कर करोगे तो आपको जल्दी एड्रेस होगा। डिस्कशन फॉर्म में बहुत सारे कई बार कमेंट आते हैं, जो नॉर्मल डिस्कशन भी होता रहता है कई बार,
तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपका कोई डाउट है तो डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हैं हमें। यस डेजी, देखो मंथ नहीं पता है अभी कब आएगा, बट आईएफएससी का मार्च अप्रैल में शायद नई बिल्डिंग में चले जाएंगे वो लोग, न्यू बिल्डिंग है, तो उसके बाद हम जब वो बैच है जो प्रमोट होना है उसके प्रमोशन के बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो तब तक के लिए वेट करिए, अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। यस कोर्स बेस्ड डाउट के लिए मैं कह रहा हूँ आयुष, आप हमारे डायरेक्ट ईमेल आईडी है info@cgmentors.com, उस पर पूछ सकते हैं कितने भी डाउट्स आपके कोर्स से रिलेटेड। अदरवाइज हम वीकली एक सेशन रखेंगे जिसमें आप अपने डाउट पूछ सको। देखो मीनाक्षी, जो डिजर्व करते हैं वो हमारे साथ हैं, जो डिजर्व नहीं कर रहे थे वो हमारे साथ नहीं है। राकेश, हमारे अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना कल, या मेल ड्रॉप कर देना info@cgmentors.com पे। एनपीएस ग्रेड ए नोटिफिकेशन का अभी कोई अपडेट नहीं है। लाइव क्लास में हाँ कमेंट कर सकते हो आप, वहाँ पे कमेंट चैट बॉक्स का ऑप्शन होता है चैट करने का, तो आप चैट करके पूछ सकते हैं लाइव क्लास में भी कमेंट। देखो विजय, इस बार अगस्त तक तो डिले नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही आएगा। मीनाक्षी, अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर नॉन इकोनॉमिक्स नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड या नॉन बैंकिंग से है, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है फाइनेंस इकोनॉमी में, तो आई विल सजेस्ट अगर आप आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई सर्टिफिकेशन जरूर कर ले। आरबीआई से सर्कुलर सपना मैम पढ़ाएंगी बहुत अच्छे से, हम डिटेल में लेमन लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। सेबी का भी जो अभी पीछे अपडेट आया था, याद हो तो आपको, मैंने भी वीडियो बनाई थी कि सेबी रीजनल ऑफिसेज ओपन कर रहा है, रीजनल ऑफिसेज में नया स्टाफ भर्ती किया जाएगा, मीन्स रीजनल ऑफिसेज में स्टाफ की पोस्टिंग की जाएगी तो उससे वैकेंसी क्रिएट होंगी और रेगुलर आएगा। अभी बॉम्बे में भी, मुंबई में भी एक नई बिल्डिंग के लिए स्पेस मिला है, आई थिंक नई बिल्डिंग मिली है, सेबी को नया स्पेस मिला है, तो उससे भी लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी डेफिनेटली दे विल रिक्रूट। समरी सीट सारी डाउनलोडेबल होगी 100%। आईआरडीए का मैंने अपडेट बताया है कि अभी देखो नीचे से प्रोसेस होकर कंप्लीट हो गया था, जो भी जितनी वैकेंसी आनी है, अभी ये नहीं अपडेट है कितनी वैकेंसी आनी है, उसमें स्पेशलिस्ट प्लस जर्नलिस्ट दोनों हैं, बट अभी फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ है, मैनेजमेंट के पास है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा तो हम कंफर्म मान के चल सकते, कंसिडर कर लेंगे तब कि नोटिफिकेशन आए। अभी जब तक वो अप्रूवल नहीं होता है तब तक हमें वेट करना होगा। आदि कुमार, हम मंथली वीडियो भी बनाएंगे, मंथली पूरा कंबाइंड वीडियो रहेगा एक, आई विल। इतना देखो आयुष, वो नहीं है रीजन ना, पिछली बार तो कुछ और रीजन थे उस वजह से डिले हुआ था, इतना डिले नहीं करते हैं जनरली आरबीआई में, पिछले साल तो किसी और रीजन से डिले हुआ था, तो अभी की बार भी अगर हम देखें तो मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, तो अप्रैल के बाद प्रोसेस स्टार्ट होके ना मई जून, जून में भी हम कंसिडर करते हैं, तो मुझे लग रहा है 100% आ जाएगा अगस्त से पहले तो। देखो अभी बहुत टाइम है, अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट करेंगे, क्यूआरई में कोई बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप सीख सकते हैं, क्यूआरई इज नॉट डिफिकल्ट। यस देखो, कल वाले एग्जाम में सिर्फ 80 मार्क्स ही लेने हैं, 80 मार्क्स ही लेने हैं, 30 पेपर 1 में होने चाहिए,
पेपर 2 में मिनिमम 40 होने चाहिए, दोनों को ओवरऑल 80, तो आप डेफिनेटली फेज 2 लिखेंगे। कोई कट ऑफ नहीं है सेपरेट, सिर्फ 80 मार्क्स। ये IFSC चेंज नहीं करेगा क्राइटेरिया, दे ट्राई टू चेंज दिस ईयर बट नहीं हुआ, तो ये अगले साल भी नहीं होगा, डोंट वरी, भूल जाओ वो कि क्राइटेरिया चेंज होगा, सेम रहेगा। IRDA कोच का कोर्स है हमारी वेबसाइट पे। RBI की क्लासेस सर्कुलर्स की रेगुलर जारी हैं, अगर आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर हैं, और बाकी पेड कोर्स में रहेंगी। देखो दोनों भी मेंशन कर सकते हो, IELTS 60 55 दोनों में है आपका। तो ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है आपकी? I will do Sumit, I will do this session very soon। NABARD रिजल्ट देखो मंडे ट्यूसडे तक आना चाहिए। आदित्य दे आना एक बार, ठीक है। आयुष बेटर है कि मास्टर डिग्री ही मेंशन करना। RBI की सर्कुलर क्लास हमारी यूट्यूब पे होती हैं और रेगुलर होती हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, इस तरह के AI की हेल्प से हमने जो ये समरी सीट्स है ये क्रिएट की हैं विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको कंटेंट रहेगा और ये सारी डाउनलोडेबल रहेगी, हर सब्जेक्ट के लिए मिलेंगी आपको। डिटेल PDF तो मिलेगी, प्लस में ये मिलेंगी, ये सारी डाउनलोडेबल रहेगी, और थोड़ा पिक्चर प्लस कंटेंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेगा, तो समरी सीट से आपको रिवीजन में हेल्प होगी। ये आपका इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, हमारा फिनेंस है, तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए रहेगी हमारे। अगर आप कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए कूपन है आपका CGB 25, ठीक है। पोस्टपोन नहीं होगा, कोई भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ अभी तक, तो रिसेंटली तो रेगुलेटरी का तो नहीं होगा, नाबार्ड का भी। देखो वो UPSC एस्पायरेंट्स के लिए है, सारथी IAS वाले जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार कर रहे हैं हम, UPSC एस्पायरेंट्स के लिए। अगर आप UPSC एस्पायरेंट हो तो अटेंड कर सकते हो, बाकी रेगुलेटरी बॉडी के नॉर्मल एस्पायरेंट हो तो हम यहाँ पे रेगुलर गाइड कर रहे हैं आपको। मीनाक्षी, अगर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है तो आप स्टैटिक पार्ट और फेज 2 की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका क्वांट रीजनिंग भी वीक है तो क्वांट रीजनिंग को पैरेलल में लेके चलना है, उसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि फेज 1 निकालना भी बहुत जरूरी है। देखो IRDA का मैंने बताया कि फाइनल अप्रूवल बाकी है, जैसे ही वो अप्रूवल होता है नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मैक्सिमम आना चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड यस राधा देवी, वो कोलैब था बट ड्यू टू सम रीजंस दैट कोलैब डिड नॉट वर्क। वो मैंने इसलिए बोला है कि अगर आप नॉन इकोनॉमिक्स नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है, कोई बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे हो, और तो आपको सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में हेल्प करता है। अभय क्या क्वेश्चन है आपका? RBI गेट भी 2026, देखो इतना डिले तो नहीं होगा, इस साल जितना हुआ था उससे पहले ही आना चाहिए। अभय क्या क्वेश्चन था आपका? Yes, we are providing, we have tie up with the BSc Academy, and IRDA का नोटिफिकेशन मैंने बताया कि IRDA का जो अप्रूवल है टॉप मैनेजमेंट से पेंडिंग है, नीचे से चला गया है, बट दैट अप्रूवल इज स्टिल पेंडिंग, काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। वो अगर अप्रूव होता है आई विल डेफिनेटली शेयर, आई विल अपडेट। तो तब तक पढ़ते रहिए।
देखो अगर आप साइंस फिजिक्स बैकग्राउंड से है तो थोड़ा सा मतलब अगर आप सर्टिफिकेशन के साथ जाते हो ना, थोड़ा सा पॉजिटिव होता है कि आपने इंटरेस्ट दिखाया है इकोनॉमी फाइनेंस में, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। वैसे अ, एक कैंडिडेट है सर्टिफिकेशन के साथ है प्लस उसको नॉलेज भी है, एक कैंडिडेट है विदाउट सर्टिफिकेशन, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। मैं नहीं कह रहा कि कुछ नुकसान होता है, बट यस एडवांटेज मिलता है आपको, वो आपका इंटरव्यू पूरा उसकी तरफ चला जाता है, उस सर्टिफिकेशन पे फोकस रहेगा, प्लस आपका इंटरेस्ट भी शो करता है कि आप में इंटरेस्ट था आपका फाइनेंस सेक्टर में। अदरवाइज फिजिक्स लेके चले गए आप, तो वो बहुत सारे कैंडिडेट से सवाल किया गया है कि आपने क्या किया है फाइनेंस में आने के लिए या फाइनेंस सेक्टर में आने के लिए, बैंकिंग के लिए, आपने तो फिजिक्स पढ़ी है, आपका शो ही नहीं कर रहा है कि इंटरेस्ट कुछ और पढ़ा, कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ा, ऐसे पूछा जाता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन होता है तो हेल्प मिलती है। तो ये हम जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स देते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अभी करो, हमारे जो सर्टिफिकेशन है वो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है, आप फेज 2 के बाद भी कम टाइम में हम मतलब आप एग्जाम दे के ले सकते हो सर्टिफिकेशन। कंपलसरी नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा तो उनको ज़रूरत नहीं होती है, बट यस अगर आपके पास बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर का नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कर लेना चाहिए ये। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट हेल्प, सब में रहेगा ये। आपका आरबीआई, नाबार्ड, आईआरडीए में देखो आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, तो इस पीपीटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। हाँ बाकी सारे कोर्सेज में रहेगा जहाँ ऑब्जेक्टिव आता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड अगर आप कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एक्सपेक्टेड ऐसे शेयर करेंगे, डेफिनेटली शेयर करेंगे। आयुष राज देखो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तब जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है बेस्ड ऑन द डिस्कशन विद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द इंटरव्यू। ठीक है, सो